क्या आप इडियट हैं? हम किसी भी इंसान को इडियट क्यों कहते हैं? क्या वो सच में बेवकूफ होते हैं या फिर हम सोचते हैं कि वो हमारी सोच के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे इसलिए हम जल्दी से उसे इडियट का टैग दे देते हैं। लेकिन अगर बाद में वही बंदा वही बेवकूफी करते हुए सक्सेसफुल हो जाए तो बताइए इडियट कौन है, बेवकूफ कौन है? इडियट का वैसे तो डिक्शनरी में मतलब बेवकूफ या फिर स्टूपिड का होता है, लेकिन थॉमस एरिक्सन जो राइटर है इस बुक के, ज्यादातर लोग उनको जल्दी ही इडियट कह देते हैं जो जरा हट के काम कर रहे होते हैं, जिनका काम करने का तरीका नॉर्मल नहीं होता। कोई बंदा जो आपके एडवाइस के अकॉर्डिंग काम नहीं करता वो तो इडियट हो गया आपके लिए। थॉमस एरिक्सन को इडियट का मतलब असल में तब समझ में आया जब वो 25 साल का था और एक कंपनी में इंटरव्यू ले रहा था लोगों का, और तभी एक बंदा उसके पास आया जिसकी एज लगभग 60 साल थी और इसको उसका इंटरव्यू करने का मौका मिला। और उस सीईओ ने बताया कि ही वाज सराउंडेड बाय इडियट्स, मतलब कि उनकी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज इडियट्स थे। लेकिन थॉमस ने यहाँ पर एक सवाल किया कि फिर इन सबको काम पर रखा किसने? इसके जवाब में सीईओ के पास में कोई जवाब नहीं था। ऑब्वियसली उन सबको कंपनी में लिया गया था तो वो सभी इडियट्स तो नहीं हुए, लेकिन सीईओ बस उन लोगों से कम्युनिकेट करते समय इनकैपेबल था, क्योंकि आप हर एक इंसान से एक ही वे में बात तो नहीं कर सकते। आपने किसी शो होस्टर या फिर न्यूज एंकर को देखा होगा जो अलग अलग तरीके से इंसानों से अलग अलग पर्सनालिटी वाले सवाल करते हैं और उनसे जवाब लेने की कोशिश करते हैं। फिर एरिक्सन हमें लोगों के बिहेवियर के हिसाब से अच्छे से कैटेगराइज करने का तरीका बताते हुए कहते हैं कि आप इसे डिसा या डिस्क सिस्टम कह सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि पहले जमाने में लोग कैसे कैटेगराइज किए जाते थे। क्राइसिस के जन्म से कई सेंचुरीज पहले हिप्पोक्रेटिस, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, उन्होंने एक थ्योरी बताई थी जिसकी मदद से लोगों को 4 कैटेगराइज में बांटा गया था। फिर थोड़े से आगे जाकर रोमन फिजिशियन कैलन ने थोड़ा डेवलपमेंट करते हुए इंसानों की बॉडी फ्लूइड के अकॉर्डिंग ब्लड येलो, बाइल ब्लैक, बाइल फ्लेम, जिसे हम आजकल ह्यूमरल सिस्टम भी कहते हैं। इन 4 कैटेगरीज में सबसे पहली कैटेगरी है सैन-जुएन। इस टाइप के लोग खून के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ऐसे लोग हैप्पी, पॉजिटिव और लकी टाइप के होते हैं। दूसरा है क्लोरिक। ऐसे लोग येलो वाइब या फिर लिवर के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ये लोग टेम्परामेंटल होते हैं और ज्यादा लोगों को डराते धमकाते रहते हैं। तीसरे टाइप के लोग होते हैं मोलानाकोली। ये ब्लैक वाइब के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ये लोग थोड़ा दुखी स्वभाव के होते हैं। और चौथा है फ्लेगमेटिक। ऐसे लोग अपने दिमाग से ही सारा काम करते हैं। ऐसे लोग फिजिकली आलसी टाइप के होते हैं। कुछ सेंचुरीज बाद अटलांटिक ओशन के उस ओर एक दूसरी थ्योरी बताई गई जिन्होंने भी लोगों को 4 भागों में कैटेगराइज किया। पहला फायर पीपल, जो वॉरियर या लीडर होते हैं और जो थोड़े गर्म दिमाग के होते हैं। दूसरा था आयर पीपल, जो थोड़े इजी पीपल गोइंग विद फ्लो वाले होते हैं। तीसरा है अर्थ पीपल, जो काम करने वाले लोग होते हैं और जिन्हें हर चीज में सिक्योरिटी पसंद होती है, जैसे आजकल के मिडिल क्लास के लोग। और फोर्थ है वाटर पीपल, जो शांत और ऑब्जर्विंग जैसे पंडित या संतकांत। और फिर आता है मॉडर्न कैटेगराइज सिस्टम, जिसे राइटर डिसा या डिस्क सिस्टम भी वे कहते हैं। और ये सिस्टम उसी बंदे ने दिया है जिसने लाइट डिटेक्टर मशीन इन्वेंट की थी, जिनका नाम है विलियम मोल्टन मेरिस्टॉ। इनके द्वारा बताई गई पहली कैटेगरी है डोमिनेंस। ये दिखाती है कि एक इंसान कैसे प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करता है, ये चैलेंज में कैसे डील करता है। इट्स ऑल अबाउट एक्शन। दूसरा है इंस्पिरेशन। ये दिखाती है कि में कितनी एबिलिटी है दूसरे इंसान को इन्फ्लुएंस करने में, दूसरे को किसी काम को करने के लिए तैयार करने में आपके पास कितनी एबिलिटी है। इट्स ऑल अबाउट इंटरेक्ट विद पीपल। तीसरी कैटेगरी है स्टेबिलिटी। ये दिखाती है कि इंसान को स्टेबल होने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, कितना चेंज होने के लिए इंसान कितना घबराता है। और फोर्थ कैटेगरी है एनालिटिकल एबिलिटी। ये दिखाती है लोगों में रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने में कितनी एबिलिटी है। ये रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, ये समझते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। हम बातों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड न करते हुए बिल्कुल आसानी से समझते हैं। डोमिनेंस पीपल मतलब रेड पीपल, इंस्पिरेशन पीपल मतलब येलो पीपल, स्टेबिलिटी पीपल मतलब ग्रीन पीपल, एनालिटिकल पीपल मतलब ब्लू पीपल। इसको ऑथर और आसानी से समझाते हुए कहते हैं कि 5% लोग जो इस दुनिया में हैं उनका बिहेवियर जो है वो एक कलर पे डिपेंडेंट रहता है। 80% लोगों का बिहेवियर 2 कलर्स पे डिसाइड होता है और बचे हुए 15% लोगों का बिहेवियर 3 कलर से मिलकर डिसाइड होता है। रेड जोन के जो लोग होते हैं वो अल्फा मेल या अल्फा फीमेल जैसे टाइप के लोग होते हैं, जो किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना बड़ी आसानी से समझते हैं, खुद कमांड लेते हैं और आगे जाके, मगर ये रिलेशनशिप्स में थोड़ा लापरवाही बरतते हैं। इनसे बात करते हुए डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करनी होती है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली बातों को समझ नहीं पाते और ना समझने देते हैं। इनमें इस दुनिया में आज जो फेमस लोग हैं उनमें स्टीव जॉब्स, बराक ओबामा, मदर टेरेसा जैसे लोग आते हैं। इसी तरह येलो जोन के लोगों को अकेला रहना पसंद नहीं होता, इसलिए लोगों को खुश
कोशिश करने और उनके साथ घुल मिल कर जीने में इनकी कोशिश होती है। इनसे बात करते हुए इंसान को हंसी मजाक में ही बात करनी होती है। तीसरा जोन है ग्रीन जोन। इस बिहेवियर वाले लोगों को गोल्स अनक्लियर होते हैं। ये लोगों की परवाह करते हैं और इमोशनल होते हैं। ऐसे लोगों से बातचीत करते समय इस बात का ख्याल रखना होगा कि इनको बुरा ना लगे, किसी भी बात का इनको बुरा ना लगे। इस बिहेवियर वाले लोगों में फेमस लोग जो हैं वो महात्मा गांधी, मिशाल ओबामा जैसे लोग गुजरे हैं और कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट भी इसी बिहेवियर के थे। ब्लू बिहेवियर के लोगों को का रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है। वो अपनी एक्शंस में काफी सावधानी बरतते हैं। ये ज्यादा रिलेशनशिप्स में ध्यान नहीं देते। ये ज्यादा लोगों से मिलजुल नहीं पाते। इनको आप इनकी बॉडी पोस्चर से ही पहचान जाओगे। इनसे आप आई कॉन्ट्रैक्ट करते समय इनको पहचान जाओगे। इनकी आंखें ज्यादा बात करती हैं। इस बिहेवियर के कुछ फेमस लोगों में बिल गेट्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोग हैं। इन सब को किनसे नफरत होती है, किससे मोहब्बत होती है, इस सब के बारे में बहुत ही डिटेल में समझाते हैं। लेकिन अगर मैं ज्यादा वीडियोस में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। छोटे से वीडियो में उतना बड़ा समराइज करना मुश्किल है। सो फ्रेंड्स, कोई भी इंसान इडियट नहीं होता। बस हर किसी का काम करने का अंदाज अलग अलग होता है। हम सबको इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। जानता हूँ ये वीडियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा, लेकिन आप आराम से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो इस वीडियो को और इस बुक की समराइज किए हुए डिटेल्स को आप आसानी से समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।